ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਯੂਏਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ऐसे टाइम पे उन्होंने ये मांगा है, ये एक हसीन इत्तेफाक है या फिर वैसे ही शेड्यूल था? भारत कैसे पीछे रह सकते हैं? आपको तो पीएम मोदी का पता ही है कि वो तो हमारे पीछे जिसे कहते हैं ना पंजे झाड़ के पड़े हुए हैं। उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां जहां से हमने उधार उठा रखा था उनको जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। तो पहले उन्होंने 2 माह के अंदर कहा कि दे दीजिएगा, फिर 3 माह का एक्सटेंशन दी और अब 17 अप्रैल तक हमें वो पैसे अदा करने हैं। और जिसके दिफा के लिए हम खित्ते के अंदर इस वक्त भागते फिर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान तो करना चाहिए ना जी, प्रावधान ध्यान तो करना चाहिए। यूएई के साथ हमारे मामलात कुछ अरसे से ज्यादा बेहतर नहीं चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी ये मामला थे। कोई कहता है कि हमने इनकी एयरलाइन बना के दी, ये किया वो किया, और फिर इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਯੂਏਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ तैयार है वो देने के लिए, उन्होंने बंदोबस्त कर लिया, दे रहे हैं पैसे वापस। ये भी पता चल गया पैसे दे आर गिविंग देम ऑन राइट टाइम, और उसमें फॉरेन पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। ये अभी तक आप अप्रिशिएट करें अपने फील्ड मार्शल साहब को जो इस तरह का डिसीजन लेते हैं। को और होता तो ना लेता, और होता तो जाके पैरी शैरी पै के ते को कहंदा नहीं असी साढ़े को गोले ले लो, को बंदूकां ले लो, को बंदे भेज देने तो सौदा कर लेना हो जाना सी। ते फील्ड मार्शल साहब ने एक वन साइडेड, ही इज डिटरमिन्ड व्हाट ही इज डूइंग, ही इज क्लियर हेडेड पर्सन। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज स्पीक फॉर हिम, क्योंकि ही इज अ क्लियर हेडेड पर्सन। वो कहंदा मैं जिन्हें वो कहंदा इस पासे आया तो ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀया नाल ले जाएंगे। वो बंदा तो ले रहे हो, ठीक है चीमा साहब, दर हकीकत कोई नहीं। वो उनका देखिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी से उनका डिसएग्रीमेंट है, they have a right to ask and Pakistan is ready to do it, Pakistan is ready to pay them। और दूसरी बात ये है चीमा साहब, ये यूएई का मसला नहीं है चीमा साहब। ये मैं इसको देख रहा था सारा कुछ, बल्कि इसके साथ ऑयल का भी नहीं है। देख रहे ऑयल का तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कह दिया ना कि ऑयल हमारे पास तो भाई रशिया और सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा है, हमें तो 1% भी नहीं उसका हरमूज का चाहिए। तो फिर तुम हमला क्यों कर दे सो? तो अमेरिका पे तो डायरेक्ट थ्रेट ही नहीं था ईरान। मसला ग्रेटर इजराइल चीमा साहब, ग्रेटर इजराइल। भारत कैसे पीछे रह सकते हैं? आपको तो पीएम मोदी का पता ही है कि वो तो हमारे पीछे जिसे कहते हैं ना पंजे झाड़ के पड़े हुए। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां जहां से हमने उधार उठा रखा था उनको जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर छाप रहा है, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। अगर उन्होंने नहीं किया होगा मोदी जी ने, तो हो सकता है मोदी जी के किसी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने किया हो। कोई भी कर सकता है भाई, किसी से कोई उम्मीद की जा सकती है। तो अब हुआ ये है कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी यूएई ने जो है वो कह दिया है कि जी $2 बिलियन जो हम यूएई के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके $2 बिलियन जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये तो क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना यूएई का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी यूएई से जो $2 बिलियन ले रखे हैं वो हम इस मंथ में दे देंगे। अभी मंथ पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो 4 तारीख हुई है कि 3 हुई है कि 4 हुई, 3 हुई है मेरे ख्याल से। तो खैर जो भी डेट हुई है, तो अब आप ये समझिए कि अभी पूरा मंथ हम इन्हें तसल्ली देते रहेंगे, हबीबी हैया हैया दे देंगे भैया। तो अब ये है कि जी उसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है। तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा $2-3 बिलियन हमें दे दें। हम देंगे कैसे? एक बात है अजीब सी, हम तो खुद $1-1 बिलियन के लिए कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं, और $1 बिलियन के लिए जो है वो अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए या IMF से लेने के लिए हम तो कितना ख्वार होते रहते हैं। तो हम इन लोगों को पैसा कहाँ से देंगे? एक तो ये अरब नेशन भी, ये OIC वाले ना, इन पे तो मैं कहती हूँ कभी भी भरोसा ना करे। तो पहले उन्होंने 2 माह के अंदर कहा कि दे दीजिएगा, फिर 3 माह का एक्सटेंशन दी और अब 17 अप्रैल तक हमें वो पैसे अदा करने हैं। और यूएई ने जब इस दफा हमें याद दहानी करवाई है तो हमने कहा सर हम आपके पैसे अदा कर देते हैं। बहरहाल
इन पैसों का ध्यान सऊदीया को भी करना चाहिए, जिसके अंदर अमन लाने के लिए और जिसके दिफा के लिए हम खित्ते के अंदर इस वक्त भागते फिर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा सा ध्यान तो करना चाहिए ना जी, प्रामाणिक ध्यान तो करना चाहिए। ठीक है, कहने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। असूली तौर पे तो यही था कि हम सऊदीया से पकड़ के यूएई को अदा कर देते, लेकिन असूली तौर पे तो ये सऊदी अरब को देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं दिया। पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में से ये अदायगी कर देगा। दोस्तों एक्चुअली यूएई ने मांगे हैं अपने $2 बिलियन पुर्कियों से, और पुर्कियों को कह दिया है कि वापस करो हमारे पैसे। अब इस पटवारी, ये लाहौरी पटवारी कह रहा है, लॉजिक देखो इस बंदे का, कि सऊदी को पे करना होगा। अभी कौन सा एग्रीमेंट किया है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर किया होगा और सऊदी ने जमानत दिया होता तो फिर हम मानते कि हाँ चल सऊदी पे करे, लेकिन यहाँ पर तो ना कोई जमानत की बात हुई है, ना हुई कोई मसला पड़ा है। वहां पर यूएई अपने पैसे मांग रहे हैं और ये लाहौरी पटवारी आया और कह रहा है कि सऊदी को देना होगा। अबे हरामियों, औकात में रहो अपने। यही 3 देश है, चाइना, यूएई और उसके साथ सऊदी और आईएमएफ। इन तीनों देशों से ना एक से लेकर दूसरे को दे रहे हैं। अब तो चाइना भी पैसे मांग रहे हैं। अब तो ये भी हो सकता है कि सऊदी तो बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान पर, सऊदी भी कह सकता है कि हमारे पैसे भी दे दो। और उनके साथ साथ आपका जो कटोरा शरीफ है, हर एक जगह जाता है वहां पर और भी कर्जा ले रहा है। हर एक पाकिस्तानी पर 3 लाख से ज्यादा कर्जा है। अगर आज एक बच्चा पैदा हो जाए या आज पैदा हुआ हो तो उन पर भी 3 लाख का कर्जा है। पैदा होते ही 3 लाख का कर्जा। फिर ये कहते हैं कि हम ना जज्बे वाले कौम, नंबर 1, हम टक्कर देंगे सारी दुनिया को, सारी दुनिया एक साइड पर और हम होंगे दूसरे साइड पर। पाकिस्तान हर तरफ से अपना ट्रस्ट खो रहा है, ना सिर्फ फाइनेंशियली। आप देखो अभी पहले सऊदी डिफेंस पैक्ट, दैट इज ओपनली सबको समझ में आ गया, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। वहां पे सऊदी पाकिस्तान को यूज करने वाली थी, उससे ज्यादा और कुछ होने वाला नहीं था। जब यूएई की इन्वेस्टमेंट आने लगे थे कराची पोर्ट में, और यूएई ने इनको तो पिछले 2 साल में काफी इनको फंड दी थी, तो अगेन ये लोग यूएई की काफी दे वर गोइंग गागा अबाउट इट। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो पाकिस्तानी आईडीज थी, जब सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ, यही पाकिस्तानी आईडीज फिर यूएई को टारगेट करने लगी थी। क्यों? यूएई का इजराइल से अच्छा रिलेशनशिप है। तो ये पाकिस्तान की हर तरफ से हिपोक्रेसी है कि मतलब आप यूएई से पैसे चाहते हैं, लेकिन यूएई के आप क्रिटिसाइज भी करेंगे क्योंकि उनके इजराइल के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। सऊदी के साथ भी यही करते हैं वो लोग। जब सऊदी और तुर्की को कंपेयर करते हैं, दे ऑलवेज पुट तुर्की ओवर सऊदी, कि नहीं तुर्की हमारा रियल दोस्त है, सऊदी तो यूएस का स्टूज है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान जैसा देश जो पहले ही लोन पे अपना मुल्क चला रहा हो, अब उसे यूएई ने भी ऐसा झटका दिया है कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के कारण भारी दबाव में थी। अब उसे एक और नया बड़ा झटका लगा है। पिछले 7 वर्षों में पहली बार यूएई ने पाकिस्तान के अपने $3 अरब के कर्ज को आगे बढ़ाना यानी रोल ओवर करने से इनकार कर दिया है। यह $3 अरब पाकिस्तान के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 18% है। इस कर्ज को चुकाने से पाकिस्तान के खजाने पर भारी असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो यूएई ने अचानक अपना कर्ज पाकिस्तान से मांगने के पीछे सऊदी से पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियां हो सकती हैं। यूएई के रुख में बदलाव का यह मुख्य कारण में से एक हो सकता है। मिडिल ईस्ट में चलते युद्ध के बीच यूएई का यह फैसला पाकिस्तान के लिए घातक साबित हो रहा है। एक इकोनॉमिक की मार से पाकिस्तान खुद परेशान है। तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब यह फैसला उसके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।